अस्सलाम वालेकुम। 2025 ख़त्म होने को है, लेकिन एविएशन हादसात अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे और एक नए हादसे के अंदर एक तैयारा गिर के तबाह हो गया। कुछ मुसाफिर कंफर्म हो चुके हैं कि मर गए और बाकियों की डेड बॉडी भी नहीं मिल रही। आखिर इस तैयारे हादसे के अंदर ऐसी क्या ख़तरनाक बात हुई जो ये तैयारा, ये हादसा बाकी हादसों से बड़ा मुख्तलिफ था? और ये परेशान कुन नताइज लेके सामने आता है कि आखिर अ, अगर इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ों पे कंट्रोल ना रख पाए या कोई कंट्रोल में डिस्टरबेंस आ जाए, तो फिर उसके पास बचने का मार्जिन कितना है? ये इस हवाले से ज़्यादा बात की जा रही है। आपको तफ़सील बताते हैं और साथ में आप भी अपनी राय इस हवाले से दीजिएगा अगर आपको एविएशन की ख़बरों और इनके फैक्ट्स से कोई दिलचस्पी रहती है तो। ये जहाज़ जो है, ये मेक्सिको के अंदर इसको हादसा पेश आया है। मेक्सिको के एक एयरपोर्ट पे ये जहाज़ लैंडिंग करने की कोशिश करता है। छोटा तैयारा था, सेस्ना प्लेन। लैंडिंग नाकाम होती है और इसे गो राउंड के लिए कहा जाता है, तो ये रनवे के ऊपर आके फिर दोबारा से हवा में उठता है और दोबारा से अप्रोच बनाने की तैयारी की तरफ चला जाता है। अब ये टाइम जो होता है ना किसी भी प्लेन के लिए, ये बहुत डेंजरस होता है। यानी आप बिल्कुल लैंडिंग के करीब आ गए, मेंटली तैयार होते हैं कि बस कुछ ही सेकंड में आप टच डाउन करेंगे और उसके बाद टैक्सी की तरफ चले गए। लेकिन जब दोबारा से वो उसके अंदर चाहे मौसम का कोई मसला हो या जहाज़ का टेक्निकल फ़ॉल्ट हो, गो राउंड करना हो ना, तो उस वक़्त मुसाफ़िरों के वो दिल जो है ना, वो कलेजे मुँह को आ जाते हैं। तो ख़ैर मजबूरी थी, इसको दोबारा गो राउंड के लिए जाना पड़ा और गो राउंड के लिए जब ये जहाज़ गया और इसने अप्रोच रनवे के लिए बिल्कुल सीधी बना ली, तो अब भी इत्मीनान था कि ये चंद ही सेकंड बाद रनवे पे लैंड कर जाएगा। लेकिन रनवे के बहुत करीब पहुंचने पे ये तैयारा अचानक लेफ़्ट डाउन मुड़ना शुरू हो गया। अब ये बड़ी परेशान कुन बात थी कि जब सब कुछ सही जा रहा था, इस सूरत-ए-हाल में अगर इसके इंजन फ़ेल भी हो जाएँ, तब भी जहाज़ को बड़ी आसानी के साथ लैंड करवाया जा सकता था। क्योंकि उसका जो पाथ है वो बिल्कुल सीधा बन चुका है और इस आलम में वो ग्लाइड करते हुए बिल्कुल सीधा रनवे पे लैंड कर सकता था। लेकिन अचानक रनवे के बिल्कुल करीब उसे क्या सूझी कि वो यकदम लेफ़्ट डाउन मुड़ गया। अब 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि पायलट ने जानबूझ के ऐसा किया, सुसाइड किया। लेकिन अगर उसने ऐसा करना ही था, तो फिर उसे दोबारा से एक पूरा टर्न लेके अप्रोच बनाने की क्या ज़रूरत है? वो कहीं भी कर सकता था अगर वो इस ज़हन के साथ आया हो। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि उसका कंट्रोल ना रहा हो जहाज़ पे, ये ज़्यादा हकीकी बात मालूम पड़ती है। और अगर उसका कंट्रोल नहीं रहा तो ये बहुत ख़तरनाक बात भी है। आप जानते हैं, बोइंग के A320 तैयारे 6000 के करीब जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए, उनके सॉफ्टवेयर की जो गलती थी दुरुस्त की गई। क्यों? क्योंकि उस पे भी पायलट का कंट्रोल नहीं रहा था। तो दौरान परवाज़ या लैंडिंग के बिल्कुल करीब अगर पायलट अपना कंट्रोल जहाज़ पे ना रख पाए, तो उसका नतीजा इंतहाई मुहलिक होता है। मेक्सिको में तबाह होने वाले इस प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयरपोर्ट से कुछ ही देर पहले ये लेफ़्ट डाउन टर्न कर गया, शार्प टर्न था इसका। और कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ एक फुटबॉल स्टेडियम था, उसमें लैंडिंग की कोशिश की होगी, लेकिन वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी जब बिल्कुल सामने रनवे क्लियर नज़र आ रहा था। तो इसके ऊपर तो एविएशन एक्सपर्ट और तहकीक करने वाले ब्लैक बॉक्सेस और सारी चीज़ों के तहकीक करके ही बताएंगे कि मामला क्या हुआ। लेकिन ये एक और पुरअसरार वाक़या था जिसके अंदर 7 लोगों की मारे जाने की इत्तला मिल चुकी है। मज़ीद 3 लोगों की लाशें अभी तक तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर जहाज़ गिरा, जिसकी वजह से आग बहुत शदीद हुई। ख़ुद इस जहाज़ का अपना फ्यूल और उसके साथ जो इंडस्ट्रियल ज़ोन होने की वजह से आग ने मज़ीद तेज़ी पकड़ी, उसकी वजह से लाशों की शनाख्त भी नामुमकिन हुई और लाशों को तलाश करने का अमल भी इंतहाई पेचीदा बन गया।